भाई आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनसे मैंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश बादल जी, हरीश पाठक जी, और इस कार्यक्रम के शिल्पकार, सूत्रधार, स्वप्न दृष्टि, व्यक्तित्व के धनी हमारे अनन्य मित्र प्रवीण कुमार खारीवाल जी, नवनीत शुक्ला जी, संजीव आचार्य जी, घनश्याम पटेल जी, भाई जीतू जिराती जी, कमल कस्तूरी जी, बहन शीतल जी, और यहाँ सभागार में अनेक पारिवारिक मित्र आर के जैन साहब, कीर्ति राणा जी और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। विषय पर बात करूं इससे पहले मैं एक दो चीज़ें स्मरण कर लेना चाहता हूं। मैं हर बार जब इंदौर आता हूं, और इसी आयोजन में पिछली बार भी मैंने महात्मा गांधी को याद किया था और आज मैं फिर याद करना चाहता हूं। 30 के दशक में गांधी जी इंदौर आए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में। आपका जो टाउन हॉल है वहाँ उसका अधिवेशन हुआ था और बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ था। लोगों ने उनकी गाड़ी जिसमें वे बैठे थे, बग्घी जैसी, उसको खुद खींच कर लेके गए थे। तो मैं गांधी के चरण जिस भूमि पर पड़े उसे भी प्रणाम करता हूं। प्रेस क्लब का यह आयोजन लगातार 13-14 साल से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। हर शहर में तमाम सामाजिक संगठन होते हैं, पत्रकारों के अनेक संगठन होते हैं, यहां भी हैं। लेकिन यह भगीरथी प्रयास प्रवीण जी और उनके साथियों का है कि वे 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं इस आयोजन का। इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। उनकी पूरी टीम को सलाम करता हूं कि जिस लगन से, जिस समर्पण से वे पूरे देश भर से लोगों को जुटा लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विषय का सिरा मैं वहां से पकड़ता हूं जहां से हम सबके अग्रज जगदीश चंद्र कातिल जी जिस सिरे पर छोड़कर गए थे, और आदरणीय कैलाश जी को वे संकेत करके गए थे कि क्या बातें उन तक पहुंचा दी जाएं, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक। मूलतः पत्रकारिता का यही दायित्व है, एक कुतुबनुमा, एक दिशा सूचक, एक संकेतक। इससे अधिक पत्रकारिता का कोई दायित्व नहीं है। क्योंकि हमारा विषय है कल, आज और कल, तो उस पर बात करते करते थोड़ी बहुत पुरानी बातें करूंगा और बीच से जोड़कर आने वाली पीढ़ी पर आऊंगा। जो जगदीश जी ने कहा कि कैलाश जी के माध्यम से वहां तक बात पहुंचे, ये वही बात है जो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिख गए हैं कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेगही नास। ये जो सचिव, वैद और गुरु हैं, उन्हीं में से सचिव मान लीजिए पत्रकार को। और जब पत्रकार अपने राजा को, अपने शासक को, राजा तो नहीं कहना चाहिए लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में, लेकिन जिन्हें शासन की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें अगर ये सचिव यानी पत्रकार सही बात नहीं बताएगा, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोले भय आस, या तो किसी आस के कारण, किसी स्वार्थ के कारण या भय के कारण अगर सच नहीं कहेंगे तो हमारे शासक का राज, धर्म और तन तीनों नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आदरणीय कैलाश जी के जरिए, जीतू भाई के जरिए, अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, हमारे आसपास की जिम्मेदारी जिन लोगों को समाज ने सौंपी है, उन्हें चेताते रहें। कल की जब हम बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं, तो हमेशा से ही पत्रकारिता ने यह दायित्व निभाया है। आजादी से पहले की बात नहीं कहूंगा, हरीश पाठक जी और राजेश बादल जी बहुत विस्तार से कह चुके हैं। तब हमारे सामने एक लक्ष्य था, देश की आजादी। पत्रकारों के सामने, पत्रकारिता के सामने मोहनदास करमचंद गांधी खुद पत्रकार थे, तिलक पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार थे, शहीद आजम भगत सिंह पत्रकार थे, गुमनाम नाम से लेख लिखा करते थे। उनकी जिम्मेदारी उस वक्त मूल लक्ष्य के प्रति थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने की। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो अचानक एक संकट पैदा हुआ कि अब शासक भी अपने और शासन भी अपना ही है। लेकिन इसके बावजूद पत्रकारिता ने अपने दायित्व से कभी भी मुंह नहीं चुराया। नेहरू के काल से लेकर आज तक पत्रकारिता अपने दायित्व को निभाती रही है। लेकिन अब ये संक्रमण काल है,
यह समाज का एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें तमाम संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है। हम ही अकेले किसी निर्जन टापू पे बसे हुए, पत्रकारिता नाम के किसी टापू पे रहने वाले परम पवित्र लोग नहीं हैं। समाज के अधोपतन में राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका, सामाजिक जीवन के लोग, जीवन का हर क्षेत्र अधोपतन की ओर अग्रसर है। लेकिन जब एक पत्रकार के रूप में यहां कटघरे में खड़े होकर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं ये कहकर बरी नहीं हो सकता कि बाकी 3 लोग भी तो हम जैसे ही हैं, बाकी 3 लोगों का भी तो पतन हो गया है। क्योंकि ये लोकतंत्र की जो पालकी है ये 4 कहारों के कंधों पर है। इसलिए जब 3 कहारों के कदम डगमगाएंगे तो चौथे की जिम्मेदारी है कि वो मजबूत हाथ से पकड़कर बाकी तीनों को चेताने का काम करेगा। अभी भूमिका है, कहानी नहीं है, लिखी जा रही है, जुबानी नहीं है। कहां जाएगी पालकी राम जाने, कहारों की आंखों में पानी नहीं है। तो आंखों में मरते हुए पानी को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। ये इस पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि हम समाज को समय समय पर जागते रहो की आवाज लगाते रहें। लेकिन जैसे ही हम इस संक्रमण काल से निकलते निकलते वर्तमान पर आते हैं, आज के परिदृश्य की तरफ आते हैं, तब हम सोचते हैं कि सचमुच हम कर क्या रहे। 1925 में वृंदावन में पहला संपादक सम्मेलन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन का। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने उसमें कहा था कि आने वाले समय में, आने वाले दशकों में, आने वाली सदियों में अखबार बहुत खूबसूरत होंगे, रंग बिरंगे भी होंगे, बहुत आकर्षक होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। कैलाश जी, पराड़कर जी का कहा हुआ वो शब्द आज चरितार्थ हो रहा है। मैं गुनहगार हूं, आप सबके सामने इस कटघरे में खड़ा हूं कि मैं भी उसी पेशे में हूं। 5 अखबारों में संपादक रहा, 4-5 अखबारों को लॉन्चिंग करने का अवसर मिला। और जिस संपादक की सत्ता के शरण की बात हमारे बड़े भाई हरीश पाठक जी कर रहे थे, दुर्भाग्य या सौभाग्य से मैं शायद उस अंतिम पीढ़ी का संपादक हूं। मैं नई दुनिया की जमीन पर हूं, ग्वालियर नई दुनिया में 7 साल में संपादक रहा। लेकिन यकीन मानिए मुझे एक भी दिन आदरणीय अभय सजलानी जी, विनय सजलानी जी या हमारे उस वक्त के प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी का फोन नहीं आया किसी खबर के लिए। मैं पूरी स्वायत्तता के साथ अखबार का संपादन संचालन करता था। लेकिन मेरी पीढ़ी के बाद जिस व्यवसायीकरण की बात हो रही है, सचमुच पत्रकारिता समाप्त होने की कगार पर है। यह समाज और देश के लिए ज्यादा चिंता की बात है। संपादक नाम का स्तंभ जब ढह जाएगा तो न वो पत्रकार का संरक्षण कर सकेगा, न अपने रिपोर्टर का, और न खबर का संरक्षण कर सकेगा। और खबर के साथ और पत्रकारिता के साथ अब जो हो रहा है, राजनीति और पत्रकारिता का जो अंतर संबंध है वो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब उसमें एक जो झीना पर्दा बचा था वो भी नहीं बचा। एक समय था जब कहा जाता था कि क्या झोल कोई आया है किरदार में साहिब, क्या झोल कोई आया है किरदार में साहिब, छपते हैं बहुत दिन अखबार में साहिब। यानी किरदार में झोल आने पर, किसी तरह की अनियमितता, विकृति आने पर अखबार में छपना थोड़ा शर्म और संकोच का विषय हुआ करता था। लेकिन अब समाज के किसी भी वर्ग को यह शर्म और संकोच का वो जो झीना पर्दा है उसकी भी चिंता नहीं रही है। और इस चिंता में न रहने के लिए जिम्मेदार हम हैं। हमारा व्यवसाय है, हमारा पेशा है। हम अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां एक राजनीतिक दल की विजय पर टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में भरतनाट्यम होता है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं ग्वालियर का हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके अत्यंत प्रिय राजनेता, वे ग्वालियर में ही जन्मे थे। मैं उसी कॉलेज में पढ़ा हूं जिसमें अटल जी पढ़े थे, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूं जिसमें अटल जी पढ़े थे, मैंने उसी अखबार में काम किया स्वदेश में 2 बार जिसमें अटल जी ने पत्रकारिता की थी। इसके बावजूद 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद अटल जी के, क्या मैं नवभारत के संपादक के रूप में अपने संपादकीय कक्ष में, अपने न्यूज रूम में उस तरह डांस कर रहा था जैसे डांस अभी आपने पिछले दिनों एक चैनल पर देखे हैं। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम जनपक्षधरता है, जनता के साथ खड़े रहना है। और निष्पक्षता एक भ्रम है। पत्रकारिता के लिए निष्पक्षता कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता तो पूरी तरह पक्षपाती है। वो जनपक्ष के लिए है, जनता के लिए है। वो राजनीति और समाज और उनके लिए नहीं है, उन्हें चेताने का काम करने के लिए है। तो जब भी कभी ये बात होती है कि पत्रकारिता में अब निष्पक्षता नहीं रही, ज्यादातर ऐसे बयान, ज्यादातर ऐसी बातें
वे लोग करते हैं, चाहे वे कोई राजनीतिक दलों में, सभी राजनीतिक दलों को बराबर से तौलता हूं। मैं उस दौर में संपादक था नवभारत और नई दुनिया का, जब यूपीए की सरकार थी। पहले पेज पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ संपादकीय लिखे हैं, 8-8 कॉलम में 2G 3G घोटाले की खबरें छापी हैं। लेकिन जब दौर बदला तो आज सत्ता की आलोचना देशद्रोह हो गया, राष्ट्रद्रोह जैसा हो गया है। ये ज्यादा चिंता की बात है और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद भी हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किस पत्रकारिता के नए दौर में जो सबसे खतरनाक चीज आई है वो डिजिटल मीडिया के आविष्कार और उसके उन्माद के बाद आई है। इसमें जिम्मेदारी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। हम सबके हाथों में अति आधुनिक मोबाइल हैं, सूचना महाविस्फोट का युग है। जिसके पास जो सूचना आ जाती है उसे वो खबर समझकर आगे बढ़ा देता है। यही अंतर मुझे बार बार रेखांकित करना है। मैं हर मंच से कहता हूं कि हर सूचना खबर नहीं है और हर खबर सूचना नहीं है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाली कोई भी बात, कोई भी सूचना, वायरल वीडियो, वायरल कोई पोस्ट खबर नहीं हो सकती। डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोग, हर व्यक्ति, किसी घटना को रेखांकित करने वाला व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता। वो सूचना प्रदाता हो सकता है, आप तक सूचना पहुंचाने का काम कर रहा होता है। उसके बाद जिम्मेदारी पैदा होती हमारी, हमारे न्यूज रूम की, हमारे समाचार संपादक की, कि सचमुच उसमें से खबर का मर्म निकाल कर लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पत्रकारिता अब उस दौर में पहुंच गई है कि जहां नमकीन पर छपे हुए किसी उर्दू सामग्री को लेकर हाहाकार मच जाता है देश में। और ये वो देश है, जब संविधान बन रहा था तो हिंदी और उर्दू को लेकर जब विवाद छिड़ा, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी उस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए थे, जिसके सम्मेलन में इंदौर आए थे। जब उनकी जानकारी में यह मिला कि हिंदी साहित्य सम्मेलन उर्दू के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से त्याग पत्र दिया, क्योंकि उर्दू भारत में जन्मी हुई भाषा है। मीडिया की जिम्मेदारी यह है कि यह समाज और देश को बताएं कि उर्दू किसी अरब देश से नहीं आई है, कहीं से नहीं आई है। वो संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, न जाने कितनी भाषाओं से मिलकर बनी हुई एक भाषा है जो हमारे आपके जीवन में रची बसी है। हम और आप जिंदगी में एक वाक्य अंग्रेजी उर्दू के किसी एक शब्द के बिना नहीं बोल सकते। तो हमारी जिम्मेदारी ये है, बजाय हम घृणा का और आगे बढ़ाने का काम करें। इस दौर में जो नई पीढ़ी के यहां पत्रकार बैठे हैं, पिछली बार बहुत ज्यादा थे, मुझे नहीं मालूम अब कितने इस वक्त बैठे हैं, उन्हें मैं ये सब कहते हुए चिंता में नहीं डालना चाहता कि वे जिस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो इतनी पतित हो गई है या इतनी दूषित हो गई है। अभी समय बाकी है, इसे बहुत सुधारा जा सकता है। ऐसे ही आयोजनों के जरिए, स्टेट प्रेस क्लब के ऐसे विमर्श के जरिए हम ये चिंताएं जब जाहिर करते हैं तो आपको सचेत करते हैं, आपको चेताते हैं कि आप जब इस व्यवसाय में आएंगे, आप जब पत्रकारिता में आएंगे, तो कोशिश हम करें, हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम जो आपको सौंप कर जाएं, जो राजेंद्र माथुर जी ने, राहुल बारपुते जी ने, प्रभाष जोशी जी ने जो हम सबको, बादल जी को, हरीश जी को सौंपा था, उसमें से हम वक्त की छन्नी में से निकाल कर कुछ ऐसा सौंप जाएं कि आप समाज में सम्मान के साथ खड़े हो सकें। 3 पीढ़ियों को आपने सुना, कातिल जी हम सबसे पहले की पीढ़ी के हैं, बादल जी और हम, मैं उनसे कनिष्ठ हूं, उनके बाद की पीढ़ी का हूं, और आप हमारे बाद की पीढ़ी है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और भी है जो गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या कि सिर्फ उपदेश दोगे? झिलमिलाती लो सनातन लो अगर जो बुझ गई, तो फिर न कहना हाय ये कैसी दिवाली मन गई। और हम ये गर्भ में पल रही पत्रकारिता की पीढ़ी की अगर इस तरह चिंता करते रहेंगे तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम जिंदगी के असली मसाइल, समाज और शासन और देश के असली मुद्दों पर बात कर सकेंगे। क्या दुनिया में और कोई ऐसा देश है जहां महंगाई या किसी भी तरीके की अनियमितता के पक्ष में खबरें चलती हों चैनलों पर? क्या दुनिया का और कोई देश है जिसमें मीडिया आपको यह बताता हो कि नहीं इतनी महंगाई तो बहुत अच्छी चीज है? क्या दुनिया का और कोई देश है कि जिसमें मीडिया और अखबार ये बताते हो कि नफरत बहुत अच्छी चीज है? दुर्भाग्य यह है कि हम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी कर रही है, पर हम ऐसा न करें। इसके लिए हम कामना करते हैं कि हम समाज के अंकुश के तले दबे हुए हैं। हम ऐसे निरंकुश हाथी नहीं है जिसके ऊपर कोई महावत नहीं है। हमारे ऊपर महावत है हमारा पाठक, हमारा दर्शक। उसके हाथ में या
अंकुश है वो जिस दिन चाहे हमें पढ़ना देखना बंद कर सकता है, हमें खारिज कर सकता है। यही जिम्मेदारी मैं इस सदन को देकर जा रहा हूं। जब आपको लगे कि हमारी पत्रकारिता देश और समाज के हित में नहीं है तो हमें खारिज कर दीजिए। और आप सबको भी ये चिंता करनी ही होगी। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? अपनी बात बस यहां से खत्म करना चाहता हूं कि समाज सचमुच एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। राजनीति, पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हम सब की जिम्मेदारी है इस खूबसूरत देश को बचाने की, लेकिन साथ साथ आसपास देखते रहने की। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या? मैं एक अरसे से हैरान हूं, मैं एक अरसे से हैरान हूं कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या? तो ये जो हो रहा है उसे देखने की जिम्मेदारी हमारी है, और देखकर बताने की जिम्मेदारी समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम पर नजर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।